दुनिया में बढ़ा बवाल, झुकेगा ट्रंप या तेहरान बनेगा खाल। कतर में बंद है डॉलर का खेल, अब तय करेगा ये दुनिया का मेल। नमस्कार, बैटल ग्राउंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। दुनिया समझ रही थी कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई सिर्फ यूरेनियम है। कुछ लोगों ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है, लेकिन अब जो सच सामने है वो कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा विस्फोटक है। क्योंकि इस बार जंग मिसाइलों से नहीं डॉलर से लड़ी जा रही है। कतर के बैंकों में फंसे हैं ईरान के 12 अरब डॉलर और अब तेहरान ने साफ कह दिया है, पहले पैसा फिर कोई समझौता। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस अदृश्य लड़ाई की जो बंद कमरों में चल रही है, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ मिसाइलों का तनाव नहीं है, सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की बहस नहीं है, बल्कि डॉलर, तेल और प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव की ऐसी जंग चल रही है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों को आमने सामने ला खड़ा किया है। दुनिया महीनों से यही समझ रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत यूरेनियम संवर्धन को लेकर अटकी हुई। कुछ लोगों ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि असली लड़ाई परमाणु हथियारों की है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। असली लड़ाई अब अरबों डॉलर की है। जी हां, कतर के बैंकों में फंसी ईरान की 12 अरब डॉलर की रकम अब उस डील की सबसे बड़ी शर्त बन चुकी है जिस पर सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ईरान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि जब तक उसे उसके पैसों तक पूरी तरह बिना शर्त के नहीं पहुंचाया जाता तब तक वो किसी शुरुआती समझौते की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। यानी इस बार तेहरान सिर्फ प्रतिबंधों में राहत का वादा नहीं चाहता, सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं चाहता, बल्कि अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण चाहता है, यानी फुल कंट्रोल ऑन देयर मनी। और यही मांग अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक संकट बनती जा रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि यहाँ हर चीज हथियार है। तेल हथियार है, डॉलर हथियार है, प्रतिबंध हथियार है और यहाँ तक कि बैंकिंग सिस्टम भी हथियार बन चुका है। दशकों से अमेरिका और ईरान के रिश्ते अविश्वास, प्रतिबंध और शक्ति प्रदर्शन के बीच फंसे रहे हैं। अमेरिका का आरोप हमेशा यही रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए क्षेत्रीय ताकत बनना चाहता है, जबकि ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन इन दावों और जवाबों के बीच सबसे बड़ा दबाव जिस चीज ने बनाया वो था आर्थिक प्रतिबंध। अमेरिका ने वर्षों तक ईरान पर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जिन्होंने उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तक हिला दी। दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियां फ्रीज कर दी गई। तेल बेचने के बावजूद ईरान अपनी कमाई तक पहुंच नहीं पा रहा था। दक्षिण कोरिया, जापान और दूसरे देशों में ईरान की रकम फंसी हुई थी। यही वो रणनीति थी जिसके जरिए अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना चाहता था कि आर्थिक रूप से कमजोर होकर तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को सीमित करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति कभी सीधी नहीं होती। यहाँ हर प्रतिबंध के जवाब में नई रणनीति तैयार होती है और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका जिस आर्थिक दबाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था वही अब उसके लिए नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान अब सिर्फ प्रतिबंधों से राहत नहीं चाहता बल्कि उन प्रतिबंधों की पूरी व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। जी बिल्कुल, इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ आया 2023 में, जब अमेरिका और ईरान के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। उस समय दुनिया को लगा कि शायद दोनों देशों के रिश्ते थोड़ी नरम हो जाएंगे। इसी समझौते के तहत ईरान की फंसी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा कतर के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया, लेकिन इसके साथ अमेरिका ने एक बेहद अहम शर्त जोड़ दी। वॉशिंगटन ने कहा कि यह पैसा सिर्फ मानवीय जरूरतों जैसे कि खाद्य, दवाइयां, सामग्री और जरूरी नागरिक सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी तकनीकी तौर पर पैसा ईरान का था, लेकिन उस पर नियंत्रण अमेरिका का बना रहा था। और यही बात अब तेहरान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी।
ईरान का कहना है कि अगर पैसा उसका है तो उस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण आखिर क्यों होना चाहिए। अगर अमेरिका वास्तव में बातचीत चाहता है तो उसे सबसे पहले ईरान को उसके पैसों तक पूरी तरह और बिना शर्त पहुंचा देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ईरान चाहता है कि शुरुआती MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पहले चरण में ही कम से कम 12 अरब डॉलर पूरी तरह रिलीज किए जाएं। सिर्फ घोषणा नहीं, सिर्फ कागजी राहत नहीं, बल्कि वास्तविक एक्सेस, यानी ईरान इस पैसे को जहां चाहे, जिस सेक्टर में चाहे और जिस उद्देश्य के लिए चाहे इस्तेमाल कर सके। यही वो मांग है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वॉशिंगटन को डर है कि अगर ईरान को अरबों डॉलर की खुली पहुंच मिल गई तो उसका इस्तेमाल सिर्फ नागरिक जरूरतों के लिए नहीं होगा। अमेरिका को आशंका है कि ये पैसा ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, उसके सैन्य नेटवर्क और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को और मजबूत कर सकता है। और अगर मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो अमेरिका की चिंता पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं लगती। लेबनान में हिजबुल्ला, येमेन में हूतीस, सीरिया और इराक में ईरान समर्थित नेटवर्क, ये सभी मिडिल ईस्ट की राजनीति में पहले से ही बड़ा प्रभाव रखते हैं। इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा है कि ईरान इन समूहों का समर्थन देकर पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर ईरान को अचानक आर्थिक ताकत मिलती है तो उसका असर सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अमेरिका इस रकम को अंतिम परमाणु समझौते से जोड़कर देखना चाहता है। वॉशिंगटन चाहता है कि पहले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, यूरेनियम संवर्धन कम करे, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करे और उसके बाद धीरे धीरे प्रतिबंधों में राहत दी जाए। लेकिन इस बार तेहरान का रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। ईरान अब पहले की तरह पश्चिमी देशों के वादों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि उसने पहले भी लंबे समय तक बातचीत, समझौते और पश्चिमी आश्वासनों पर भरोसा किया, लेकिन हर बार नई शर्तें और नए प्रतिबंध सामने आ गए। इसलिए अब ईरान की रणनीति साफ है, पहले पैसा फिर भरोसा। और शायद यही मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा सच भी है। यहाँ भरोसे से ज्यादा ताकत की भाषा समझी जाती है। यहाँ समझौते उतने ही मजबूत होते हैं जितनी मजबूत उनके पीछे आर्थिक और सैन्य ताकत होती है। जी बिल्कुल प्रिया, लेकिन इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। असली चिंता इस बात की है कि अगर ये बातचीत टूटती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का केंद्र भी है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर तेल बाजार पर दिखना लाजमी है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, वैश्विक बाजारों में घबराहट फैल सकती है। दुनिया पहले ही आर्थिक अस्थिरता, युद्धों और महंगाई के दबाव से जूझ रही है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में नया संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर सकता है। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और पूरी दुनिया एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब दुनिया की नजर सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन पर नहीं, बल्कि कतर के उन बैंक खातों पर भी है जहां फंसे 12 अरब डॉलर अब वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस बातचीत को दुनिया अब तक यूरेनियम और परमाणु हथियारों के नजरिए से देख रही थी, उसका सबसे बड़ा मोड़ आखिरकार पैसों पर आकर टिक गया है। ये सिर्फ बैंकिंग विवाद नहीं रहा, बल्कि प्रतिबंधों की राजनीति, आर्थिक दबाव, तेल की ताकत और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। अगर अमेरिका झुकता है तो ये संदेश जाएगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों की ताकत कमजोर पड़ रही है। अगर ईरान झुकता है तो उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। और अगर दोनों नहीं झुकते तो पूरी दुनिया एक नए संकट की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ 12 अरब डॉलर का नहीं है। सवाल उस शक्ति संतुलन का है जो आने वाले वर्षों में तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में असली दबदबा किसका होगा। कौन तेल के रास्तों को नियंत्रित करेगा, कौन प्रतिबंधों को हथियार बनाएगा और कौन आर्थिक दबाव को रणनीतिक जीत में बदल पाएगा। और शायद यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नई लाइन बार बार सुनाई दे रही है। इस बार जंग मिसाइलों से नहीं, डॉलर से लड़ी जाएगी, क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ सीमा, परमाणु कार्यक्रम या सैन्य ताकत की नहीं,
आज लड़ाई इस बात की है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर किसका प्रभाव ज्यादा होगा। कौन तेल बाजार को प्रभावित करेगा, कौन वैश्विक बैंकिंग सिस्टम को हथियार बनाएगा और कौन दुनिया को यह दिखाएगा कि असली ताकत सिर्फ सेना में नहीं बल्कि आर्थिक नियंत्रण में भी होती है। ईरान समझ चुका है कि अगर उसे वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ही होगा। वहीं अमेरिका समझता है कि अगर उसने ईरान को खुली आर्थिक राहत दे दी तो मिडिल ईस्ट में उसकी रणनीतिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच चल रही यह बातचीत अब सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं रही बल्कि मानसिक, आर्थिक और रणनीतिक दबाव की लड़ाई बन चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा बेचैनी उन देशों में है जो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, क्योंकि अगर बातचीत टूटती है और तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। और यही वजह है कि दुनिया अब सिर्फ मिसाइलों की तरफ नहीं देख रही बल्कि उन बैंक खातों की तरफ भी देख रही है जहां से मिडिल ईस्ट की अगली बड़ी कहानी लिखी जा सकती है। फिलहाल इस बड़ी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन नहीं बल्कि कतर के उन बैंक खातों में फंसे अरबों डॉलर भी तय करेंगे। लेकिन उस पूरी कहानी में एक और बेहद दिलचस्प और खतरनाक पहलू छिपा हुआ है और वो है टाइमिंग। क्योंकि जिस वक्त ईरान ये आर्थिक दबाव बना रहा है उस वक्त मिडिल ईस्ट पहले से कई स्तरों पर तनाव से गुजर रहा है। गाजा युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। रेड सी में लगातार खतरा बना हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूटती है तो उसका असर सिर्फ कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे सकता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब बातचीत कमजोर पड़ती है तब तनाव सड़कों, सीमाओं और समुद्री रास्तों तक पहुंच जाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त सिर्फ राजनीय हलकों में नहीं बल्कि तेल कंपनियों, शिपिंग कंपनियों और वैश्विक बाजारों में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर किसी को डर है कि अगर ये आर्थिक और राजनीतिक गतिरोध ज्यादा लंबा चला तो इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। दुनिया पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में नया संकट सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भी इस बातचीत को पूरी तरह टूटने नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही वही ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक राहत देने से भी बचना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है असली जियोपॉलिटिकल चेस गेम, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ईरान नहीं है। अमेरिका ये भी समझता है कि अगर मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ कमजोर हुई तो उसका फायदा चीन और रूस जैसी ताकतें उठा सकती है। चीन पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी आर्थिक मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। तेल व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के जरिए बीजिंग इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूस भी पश्चिमी प्रतिबंधों के दौर में ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता दिखाई दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो तेहरान और ज्यादा तेजी से चीन और रूस के करीब जा सकता है। यानी ये लड़ाई सिर्फ 12 अरब डॉलर की नहीं है बल्कि ये उस वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है जिसमें अमेरिका अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और ईरान उस दबाव से बाहर निकलना चाहता है। और शायद यही वजह है कि कतर के बैंक खातों में फंसी रकम अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रही बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर ईरान इस वक्त इतना आक्रामक, अग्रेसिव क्यों दिख रहा है? क्योंकि कुछ साल पहले तक तेहरान बातचीत में ज्यादा नरम दिखाई देता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब ये समझ चुका है कि लंबी बातचीत और पश्चिमी वादों के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं किया जा सकता। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की मुद्रा, व्यापार और आम जनता की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, विदेशी निवेश लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में तेहरान अब अपनी हर कीमत पर फंसी हुई रकम वापस लेना चाहता है। ईरान ये भी जानता है कि अगर उसे आर्थिक राहत मिलती है तो वो घरेलू स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा दबाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि घरेलू होता है। और ईरान के अंदर भी जनता लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रही है। ऐसे में अरबों डॉलर की रकम तक पहुंचना तेहरान के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है बल्कि पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी सवाल बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसे कमजोर दिखाया जाए।
अगर वॉशिंगटन बिना किसी बड़े समझौते के ईरान को अरबों डॉलर तक खुली पहुंच दे देता है तो इसका राजनीतिक असर अमेरिका के अंदर भी दिखाई दे सकता है। अमेरिकी राजनीति में ईरान हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। वहां कई नेता पहले से ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान पर नरमी दिखाना अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी साबित हो सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका चाहता है कि आर्थिक राहत चरणों में दी जाए और हर चरण के बदले ईरान कुछ ठोस कदम उठाए, लेकिन ईरान अब इस मॉडल को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा और यही वजह है कि बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। एक तरफ अमेरिका है जो आर्थिक दबाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो अब उसी दबाव को चुनौती देना चाहता है। और अगर यही गतिरोध लंबे समय तक चलता रहा तो इसका असर सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव धीरे धीरे नए रूप में सामने आ सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर सुर्खियों में आ सकता है। तेल टैंकरों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन सकती है। समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ सकता है। याद रखिए, दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ थोड़ी भी अस्थिरता आती है तो उसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, शेयर बाजारों में भारी गिरावट आती है और महंगाई का दबाव बढ़ता है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है। अगर तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट, उद्योग, खाद्य कीमतों और आम आदमी यानी आपकी जेब तक पहुंच सकता है। बहरहाल, हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।